एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज इस क्लास के अंदर मैं वो 25 इंपॉर्टेंट होमोफोन्स करवाने वाली हूं जो आपके एग्जाम के अंदर बहुत काम आएंगे, क्योंकि ये 2015 से लेके अब तक बार बार रिपीट हो चुके हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि मैं बाकी के तो प्रिपेयर करके जाऊंगा ही, पर जो एग्जाम्स में पहले बार बार पूछे जा चुके हैं मुझे उन्हें बहुत अच्छे से करके जाना है। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि होमोफोन्स आखिरकार क्या होते हैं। तो स्पेलिंग अलग अलग हो दो शब्दों की पर उच्चारण एक जैसा हो, उसे हम होमोफोन्स कहते हैं। होमोफोन्स और होमोनिम्स में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। होमोनिम्स में क्या होता है, स्पेलिंग भी सेम, उच्चारण भी सेम, मीनिंग अलग। पर होमोफोन्स में क्या होता है, स्पेलिंग अलग, उच्चारण सेम। स्पेलिंग अलग, उच्चारण सेम, तो अर्थ अलग ही होगा, स्पेलिंग अलग है तो, है ना। चलो फटाफट से आज की क्लास को शुरू करते ही, ज्यादा समय ना लेते हुए ये वाले टॉपिक पे। सबसे पहले है एक्सिस। अच्छा, हिंदी मीनिंग भी लिखा है, सेंटेंस में भी बनाया हुआ है, एग्जाम में भी ऐसे ही पूछा जाता है, तो जितने भी याद करो प्लीज मेक श्योर उन्हें सेंटेंसेस के अंदर अप्लाई करके भी देख रहे हो, ठीक है। गलत चलत नहीं बना के आना है। चलिए, एक्सेस, पहुंच। जैसे रवि हैज एन एक्सेस टू दी डीएम, की भाई रवि की पहुंच तो डीएम तक है। एक्सेस होती है अधिकता किसी भी चीज की। जैसे बोलते हैं कि अति से तो अमृत भी जहर हो जाता है, वही है बस। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हर एक चीज की अति बुरी ही होती है, ठीक है, चाहे वो चीज हो कितनी भी अच्छी। तो अति से अमृत भी जहर हो जाता है कि अमृत को भी अगर ज्यादा ले लोगे या ज्यादा खा लोगे या ज्यादा पी लोगे तो वो भी जहर का काम करेगा। अगला है हमारा अफेक्ट, AFFECT। देखो ये इंग्लिश में मैंने इसका मीनिंग क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें हिंदी में दोनों ही बातों में प्रभाव डालना, प्रभाव बोलते हैं, तो बच्चे समझ नहीं पाते कि ये प्रभाव कौन सा वाला है। ध्यान से समझना, टू प्रोड्यूस एन अफेक्ट अपॉन। जैसे द वेदर अफेक्टेड हिज मूड। अब यहां पर वेदर ने क्या प्रोड्यूस किया है, एक प्रभाव डाला है उसके मूड पर। लेकिन EFFECT ये अलग मीनिंग हो जाता है। कैसे, ये चेंज दैट रिजल्ट्स व्हेन समथिंग इज डन और हैपेंस, कि कुछ किया जाए या कुछ घटित हो, उसके बाद जो चेंज आए, ठीक है। अ चेंज दैट रिजल्ट्स व्हेन समथिंग इज डन और हैपेंस। कैसे, कंप्यूटर्स हैव हैड अ ह्यूज इफेक्ट ऑन आवर लाइफ। अब कंप्यूटर्स ने हमारी जिंदगी के अंदर एक बदलाव लाया है, एक प्रभाव अलग से आया है उसका हमारी जिंदगी पर। तो ये एक बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है AFFECT और EFFECT पर। इसका भी मतलब प्रभाव है, इसका भी मतलब प्रभाव है, बट टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट अपॉन, ठीक है। और इसका मतलब है अ चेंज और अ रिजल्ट, स्पेशली व्हेन समथिंग इज डन और हैपेंस, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है, अडेप्ट, ADAPT, अनुकूल बनाना। जैसे वी शुड अडेप्ट आवरसेल्व्स टू द चेंजिंग कंडीशंस, की जैसे जैसे कंडीशंस बदल रही है हमें अपने आप को भी उसके अनुकूल, परिस्थितियों के अनुकूल हमें अपने आप को बदल लेना चाहिए। ADEPT, ई से ही चेंज हो गया, चतुर, जैसे ही इज अडेप्ट इन ड्राइंग। क्लियर। नेक्स्ट वन ALTAR, वेदी। बेसिकली ये क्या होता है, जैसे भगवान के सामने कोई एक टेबल रखी होती है जहां पर हम कोई भी सामग्री वगैरह चढ़ाते हैं, दैट इज वेदी, ठीक है। तो भगत सिंह सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ एट द ऑल्टर ऑफ मदरलैंड, कि उसने हमारी भूमि के लिए, मातृभूमि के लिए, मातृभूमि की वेदी पर क्या कर दिए, अपने प्राण त्याग दिए भगत सिंह जी ने। ALTER, बदलना, ठीक है। हम बोलते हैं ये पैंट ऑल्टर कर दो, ऑल्टर कर दो मतलब इसको टाइट कर दो या इसको ढीला कर दो, बदलना, ठीक है। यू शुड ऑल्टर योर वे ऑफ स्पीकिंग, तुम्हें अपने बोलने का तरीका क्या करना चाहिए, बदलना चाहिए। अगला देखते हैं BERTH, रेलगाड़ी या जहाज में सोने का स्थान। आप लोग जाते हैं अपर बर्थ, लोअर बर्थ, है ना। ट्रेन के अंदर देखा है ना, तीन होती है, अपर बर्थ, लोअर बर्थ, मिडिल बर्थ, देखा है, वो बर्थ होती है। जैसे ही रिजर्व्ड अ फर्स्ट क्लास बर्थ इन दी पंजाब मेल, फर्स्ट क्लास में उसने अपनी बर्थ रिजर्व करवा ली पंजाब मेल में, देखिए ना गाड़ी के अंदर होती है। वैसे BIRTH, बर्थ, ये तो सब जानते हैं, हैप्पी बर्थडे, जन्म, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ। सो BERTH एंड BIRTH में एक डिफरेंस है। नेक्स्ट वन बेल, BALE, बेल एज इन गार्ड, ही रिसीव्ड 2 bales ऑफ कॉटन, ठीक है। वहीं पर BAIL, जमानत, जो क्रिमिनल्स को मिल जाती है, ही वॉज रिलीज्ड ऑन बेल।
कि बेल पर घूमते रहते हैं, बाहर अपनी सजा काटते ही नहीं, है ना। कई अमीर लोगों को देखा होगा, कई सेलिब्रिटीज को आपने देखा होगा, कई पॉलिटिशियंस को आपने देखा होगा कि बेल पे ही घूमते रहते हैं, राइट। नेक्स्ट वन, कैनवस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हो चुका है, CANVAS, और एक है CANVASS, ठीक है। जैसे ये तो होता है किरमिच, ये एक तरीके का मटेरियल होता है, ठीक है, एक तरीके का मटेरियल। दीज शूज आर मेड ऑफ कैनवस, कि भाई ये जूते जो है कैनवस के बने हुए हैं, ठीक है। वहीं पर CANVASS जो है वो होता है वोट मांगना, जैसे ही इज कैनवसिंग फॉर द कांग्रेस कैंडिडेट, कि वो कांग्रेस कैंडिडेट के लिए क्या कर रहा है, वोट मांग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन, करियर, CARRIER और REER। अब ये तो हमारा जीवन कि करियर का क्या सोचा है, कभी सोचा है इस वर्ड का मतलब क्या होगा। बोलते तो बहुत रहते हैं हम कि करियर का क्या सोचा है, करियर का क्या सोचा है, पर पता है इस वर्ड का मतलब क्या होता है। हमारी जीवन यात्रा कि भाई तुम्हें आगे जिंदगी कैसे बितानी है, क्या है तुम्हारा करियर, ठीक है, अपना जीवन कैसे बताओगे मतलब क्या करोगे लाइफ में। वी शुड स्टडी डीपली फॉर अ गुड करियर, भाई हमें अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए अच्छे करियर के लिए। जबकि माल ढोने वाला करियर आपने देखा होगा, गुड्स कैरियर, है ना, उस पे लिखा होता है ट्रक्स पे, यूजुअली यही तो स्पेलिंग होती है। तो लगेज ढोने वाला, सामान ढोने वाला, हमारी साइकिल के पीछे भी कैरियर होता है, वो किस लिए होता है, किस लिए होता है, सामान के लिए तो होता है। यस, वी यूज अ कैरियर इन आवर बाइसिकल टू कैरी आवर लगेज, ठीक है। चलो, काउंसिल, COUNCIL, और एक है COUNSCL। CIL मतलब परिषद, जैसे माई ब्रदर इज अ मेंबर ऑफ अ काउंसिल, मेरा भाई जो है परिषद का मेंबर है। वहीं पर COUNSCL का क्या मतलब हुआ, ही गेव मी अ गुड काउंसिल, मतलब सलाह, क्या दी उसने मुझे, सलाह दी, क्या दी, सलाह दी। चलो, चेक, CHECK, एक होता है चेक करने की, चेकिंग के लिए रुके हुए हैं, तो रोकना, जांच पड़ताल करना टाइप, राइट। सो ही कुड नॉट चेक हिज फ्रेंड फ्रॉम स्मोकिंग। एक और होता है CHECK, चेक, रोकना, मतलब कि यू शुड चेक ऑन मी, मतलब तुम्हें आके मुझे देखते रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, प्लस रोकना चाहिए। वो नहीं रोक पा रही थी अपने फ्रेंड को स्मोकिंग से, ठीक है। नेक्स्ट है CHEQUE, चेक, बैंक का चेक, राइट। प्लीज गिव मी अ चेक ऑफ 600 रुपीज, ये तो सभी जानते होंगे, इस वाले चेक का मतलब तो सभी जानते होंगे। अगला, कॉन्फिडेंट, CONFIDANT, और यहां पर है DENT, है ना। तो क्या डिफरेंस हुआ, ये होता है विश्वास पात्र, वो होता है विश्वस्त। मतलब नेहरू वॉज अ कॉन्फिडेंट ऑफ गांधी जी, यहां पर वो क्या थे, नेहरू जी जो थे वो गांधी जी के विश्वास पात्र थे। कॉन्फिडेंट, हम लोग अपनी लाइफ में बहुत कॉन्फिडेंट है ना, सो ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस, कि वो अपनी सक्सेस को लेके बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, राइट। तो देयर इज अ डिफरेंस। विश्वास पात्र देख लो, गांधी जी वाला याद रखना, नेहरू जी जो थे गांधी जी के विश्वास पात्र थे, इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट वन, डिफाई, DEFY, चुनौती देना, ये होता है DEIFY, देवता समान मानना या बनना। जैसे आई विल डिफाई योर ऑर्डर इन द कोर्ट, तो मैं क्या करूंगा तुम्हारे, आई विल डिफाई योर ऑर्डर, तुम्हारा ऑर्डर जो है उसको कोर्ट में चुनौती दूंगा मैं। वहीं पर डिफाई, देवता समान बनाना, वी डिफाई आवर ग्रेट मैन एंड वर्शिप देम। आया समझ में। चलो, एलिजिबल, वी डिफाई आवर ग्रेट मैन, मतलब हमारे जो महान लोग हैं हम उन्हें क्या, देवता समान मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, एलिजिबल, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार रिपीट हुआ है, चुना जाने योग्य। जैसे ही इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट, कि भाई वो पोस्ट के लिए योग्य है। वहीं पर ILLE, जो पढ़ा ना जा सके, हिज राइटिंग इज एलिजिबल, कि इतना गंदा लिखता है। जैसे डॉक्टर्स की हैंड राइटिंग होती है, कैसी होती है, पढ़ी नहीं जाती, हम जैसे तो समझ ही नहीं सकता। एंड आई डोंट नो व्हाई, हर एक की ये दिक्कत समझ नहीं आती मुझे, किसी एक की, दो की, तीन की, चार की, हर एक की, ऐसा क्यों। गेट, फाटक या कोई भी गेट, ओपन द गेट बिफोर यू एंटर, कॉमन है ये तो। GAIT, जैसे शी वॉज मूविंग टूवर्ड्स द स्टेज विद अ फाइन गेट, फाइन गेट एज इन चाल, एक बहुत बढ़िया चाल के साथ वो आगे बढ़ रहा था,
GAIT. नेक्स्ट वन HOARD, होर्ड, जमा करना, जैसे पैसा जमा करना या कोई भी चीज इकट्ठा करना, जमा करना. रॉब लव्स टू होर्ड मनी. उसे पैसा इकट्ठा करना बहुत पसंद है. जैसे मेरा भाई है छोटा, उसको बहुत ज्यादा पसंद है पैसे इकट्ठे करना, ठीक है, पर खुद पर नहीं खर्च करता, वो हम पे खर्च करता है. होर्ड, HORDE, होर्ड, ये होता है झुंड. होर्ड्स ऑफ इन्वेडर्स केम टू इंडिया. इन्वेडर्स कौन होते हैं? आक्रमणकारी होते हैं ना, जो आक्रमणकारी एज इन, जो आक्रमणकारी एज इन बोल रही हूँ कि जो जबरदस्ती किसी दूसरे की जमीन पर आकर आक्रमण करके उसे जब्त कर लेते हैं, इन्वेडर्स. ठीक है, हिंदी वर्ड याद नहीं आ रहा मुझे एग्जैक्टली. होर्ड्स ऑफ इन्वेडर्स केम टू इंडिया, कि भाई झुंड के झुंड आए थे यार इन लोगों के, ठीक है, आके हमारे यहाँ पर इन्होंने आक्रमण किया और जब्त कर ली हमारी जमीन और हमारे ऊपर राज किया. राइट. नेक्स्ट वन, ह्यूमन. एक होता है मानव, वी शुड बी काइंड टू ऑल ह्यूमन बींग्स. एक होता है ह्यूमेन, दयालु, ही इज ह्यूमेन टूवर्ड्स हिज सर्वेंट. ठीक है. नेक्स्ट वन, जेलस और जेलस. ही इज जेलस ऑफ माई प्रोग्रेस. एक तो होती है जेलस, होता है बहुत ज्यादा, है ना, ईर्ष्या होती है. जीलस, उत्साही, जील वर्ड से, राइट, उत्साह, जील वहां से निकला था. जीलस वर्कर्स फिनिश्ड देयर वर्क इन नो टाइम, कि भाई उत्साही वर्कर्स ने अपना काम जो है थोड़े ही समय में क्या कर दिया, खत्म कर दिया. नेक्स्ट वन, लूज एंड लूज. लूज एक होता है खोना, एक लूज क्या होता है, खोना. जैसे वी शुड नॉट लूज दिस चांस, हमें ये चांस नहीं गंवाना है, हमें ये चांस नहीं खोना है. वहीं पर LOOSE होता है ढीला, लूज हो जाना कोई भी चीज. जैसे मेरी शर्ट बहुत ज्यादा लूज हो गई है, सो इन समर वन शुड वियर लूज क्लोथ्स. जैसे मैंने पहने हैं, समर में हमें लूज क्लोथ्स पहने चाहिए. नेक्स्ट वन, PRAY, प्रार्थना करना. राइट, जैसे वी मस्ट प्रे टू गॉड, हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, है ना. वहीं पर PREY क्या हो गया, शिकार. वी फेल अ प्रे टू कॉलेरा, कि हम कॉलेरा का क्या हो गए, शिकार हो गए. क्या हो गए, कॉलेरा का शिकार हो गए. अगला SOAR, सोर, उड़ना. द बर्ड इज सोरिंग हाई. द बर्ड इज सोरिंग हाई, बहुत ऊंचा उड़ रहा है. वहीं पर SOUR मतलब होता है खट्टा. These grapes are sour. These grapes are sour. ठीक है. नेक्स्ट वन, सीज, घेराबंदी. ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है. और एक सीज होता है जब्त कर लेना. ठीक है, जैसे दे हैड बिन अंडर सीज फॉर 2 days, कि भाई घेराबंदी में थे वो 2 दिन, पर वहीं पर ये जब्त करना. शी सीज्ड द गोंडा बाय द कॉलर, कि क्या कर लिया उन्होंने, जब्त कर लिया. ठीक है. नेक्स्ट वन, ब्रेक, BREAK, टूटना. और BRAKE जो हम गाड़ी में लगाते हैं स्पीड कम करने के लिए. तो वी शुड नॉट ब्रेक एनी लॉ. राइट. एंड नेक्स्ट वन, ब्रेक मतलब गतिरोधक. वी शुड यूज ब्रेक प्रॉपरली टू अवॉइड कार एक्सीडेंट. बना या नहीं बना, बिल्कुल बना. एमिनेंट, प्रसिद्ध, बहुत बार वर्ड यूज होता है और बहुत बार रिपीट भी हुआ है. एमिनेंट, प्रसिद्ध. डॉक्टर राधाकृष्णन वॉज एन एमिनेंट स्कॉलर ऑफ इंडियन फिलोसफी. तो राधाकृष्णन जी जो थे वो बहुत ही जाने माने स्कॉलर थे इंडियन फिलोसफी के. वहीं पर एमिनेंट होता है आने वाला. आने वाला एज इन करीबी, निकट. वी सी द एमिनेंट डेंजर फ्रॉम द माउस. आया समझ में. वैकेशन एंड वोकेशन. वैकेशन होता है छुट्टियां, हमारी छुट्टियां, कि भाई मैं वैकेशन में, समर वैकेशन में कश्मीर जाऊंगा. वैसे वोकेशन व्यवसाय. आई हैवंट येट थॉट ऑफ एनी वोकेशन फॉर माई सेल्फ, कि अब तक मैंने किसी भी प्रकार के व्यवसाय के बारे में सोचा ही नहीं है अपने लिए, कि आखिरकार मुझे करना क्या है. राइट. तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट होमोफोन्स जो मैंने आपको आज की क्लास के अंदर करवाए. आशा करती हूँ पसंद आए होंगे. ऐसे ही और इंपॉर्टेंट होमोफोन्स और एंटोनिम्स, सिनोनिम्स वगैरह सब के वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूंगी. जो जो क्लास में करवाए जा रहे हैं उनको अच्छे से करते चलिएगा. एंड इसका PDF मेरे टेलीग्राम भूमिका चौहान पर आपको मिल जाएगा. तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए लगातार. बिल्कुल भी वो नहीं करना है कि कल कर लेंगे, कल के चक्कर में बहुत समय आप लोग ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं. राइट. सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.